बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हमेशा तक कायम रहे। अजीज मोमिनीन, हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है बाइबल इज इन द रोजरी, के बाइबल मुकद्दस रोजरी में पाई जाती है। क्योंकि आज बहुत से लोग, जिनमें एक नाम मैं लेना चाहता हूं, पास्टर अरुण मोइन साहब, वो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पेज पर एक पैगाम सुना रहे हैं रोजरी को लेकर। और उनके जो चर्च में, उनकी जो हॉल है वहां का, उसमें जो कैथलिक मोमिनीन वहां मौजूद हैं, और उनसे ये सवाल करते नजर आते हैं कि मैनू वहाओ जी कलाम च रोजरी किथे जे, रोजरी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इस तरह के सवाल कर रहे हैं। और रोजरी को पता नहीं वो पैगनिज्म के साथ और रोमनिज्म के साथ जोड़ते नजर आए हैं। और इस बात पर उन्होंने पूरा 1.5 घंटा ये जोर लगा दिया अपने पैगाम में कि रोजरी आज के बाद ना पढ़े हो। सो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, रोजरी की इलाहियात को समझेंगे, रोजरी की रूहानियत को समझेंगे कि रोजरी असल में है क्या। तो सबसे पहली बात जो जानने और समझने की जरूरत है कि रोजरी दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के जो अहम वाकयात हैं, इलाही वाकयात हैं, खास मोमेंट्स हैं, उन पे ध्यानो ज्ञान करने की इबादत है। कैथलिक मसीही हर दिन रोजमर्रा जिंदगी में और खास तौर पर मई और अक्टूबर के महीने में रोजरी पढ़ते हैं। और कलीसिया इस बात पर जोर देती है कि हम रोजरी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जगह दें, रोज अपनी जिंदगियों में से, अपने पूरे दिन में से वक्त निकालें और रोजरी की इबादत करें, रोजरी पढ़ें। क्योंकि रोजरी असल में है क्या? रोजरी पढ़ना खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के इलाही भेदों पर, जिंदगी के खास वाकयात पर गौर करना है। क्योंकि आज बहुत से लोग कहते हैं कि रोजरी नहीं पढ़नी चाहिए, रोजरी कहां लिखा हुआ है, और इस तरह की बहुत सी बातें। तो उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि रोजरी दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के इलाही भेदों और इलाही वाकयात पर ध्यानो ज्ञान करने का नाम है। और ये भी सवाल करते हैं कि रोजरी कहां लिखा है बाइबल में। तो आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। और जिस तरह पास्टर अरुण मोइन साहब, आप बार बार जो वहां आपके चर्च में गलती से जो कैथलिक आ गए हैं, उन्हें आप टीज कर रहे हैं, उन्हें आप जलील कर रहे हैं, उन्हें आप तंग कर रहे हैं, और फिर आप उनसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखो जी मुंह लाल हो गया, फटन वाला। ये किस तरह की प्रीचिंग है? ये कौन सी बशारत दे रहे हैं आप? ये किस तरह का प्रीच कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? वो लाल हो गया, वो फटन वाला, ये कैसे अल्फाज हैं? और आप बार बार कलाम मुकद्दस को उनकी तरफ करके कह रहे हैं दिखाओ, मुझे दिखाओ रोजरी किथे वे, रोजरी किथे वे। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि रोजरी बाइबल मुकद्दस में कहां है। सबसे पहली बात अजीज मोमिनीन जो जानने और समझने की जरूरत है कि रोजरी लफ्ज बाइबल में दर्ज नहीं है। और अगर हम सिर्फ इसी बात पे रहते हैं कि अगर बाइबल में रोजरी लफ्ज नहीं है तो हमें रोजरी नहीं पढ़नी चाहिए, तो इस तरह कलाम मुकद्दस में, बाइबल में बाइबल लफ्ज भी दर्ज नहीं है। और इस तरह बहुत सी चीजें, बहुत से अमल, बहुत सी और भी तमाम चीजें जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, वो तमाम चीजें जिन पर हम अमल पैरा होते हैं, वो कलाम में दर्ज नहीं है। अगर हम फहरिस्त बनाएं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी ऐसी चीजों की जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज नहीं है। पता नहीं क्यों हमने क्या अपनी एक लिमिटेशन बना ली है, अपनी एक सोच बना ली है कि बाइबल च वहाओ, बाइबल च वहाओ। अब हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। सो मैं आप
कि आप सबके लिए खुदा के हजूर एक हवाला पढ़ना चाहूंगा। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब उसकी आयत नंबर 25 को मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा कि खुदा का कलाम हमें क्या तालीम देता है। सो हम सब पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब उसकी आयत नंबर 25। ये चारों अंजीलों में से आखिरी अंजील है, उसका आखिरी बाब है और आखिरी आयत है। तो ये समझते हैं कि अंजील नवीस अंजील के आखिर में हमें क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। लिखा है, मगर और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं गुमान करता हूं कि किताबें जो लिखी जाती दुनिया में समा ना सकती। अजीज मोमिनीन, मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील के आखिरी बाब में आखिरी आयत में क्या कहते हैं, क्या तहरीर कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने और बहुत कुछ किया और बेशुमार मोजज़ात किए और बथेरे काम किए, लेकिन सब कुछ बाइबल में दर्ज नहीं है। तो सबसे पहला सवाल, जब कोई आपसे कहे कि मुझे बाइबल में से दिखाओ ये कहां लिखा है, तो उसे ये आयत पढ़ के सुनाइएगा कि इंजील नवीस हमें क्या कहते हैं, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। तो ये सवाल लाजमी करिएगा और उनसे भी पूछिएगा कि आप हमें कोई बाइबल में से वर्स निकाल के दिखाएं, ये हवाला निकाल के दिखाएं कि जहां लिखा हो कि दुनिया की हर चीज बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। यहां तो बाइबल हमें खुद ये कह रही है कि हर चीज तहरीर नहीं की गई। रोजरी कहां से आई? रोजरी मेरे अजीज मोमिनीन, रोजरी हमें कलीसिया ने दी है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह, अगर हम पूरी बाइबल मुकद्दस का मुताला गौर खोज से करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कोई किताब नहीं दी जाने से पहले। खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आलमगीर कलीसिया का हिस्सा बनाया, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चर्च दिया। कौन सा चर्च? कैथोलिक चर्च। और कलीसिया को ये इख्तियार दिया कि वो बता सकें, वो प्रचार कर सकें, वो मुनादी कर सकें, वो सच बता सकें और वो तालीम दे सकें। ये इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। किस चीज का इख्तियार? तालीम देने का। तो ये कलीसिया की तालीम है और कलीसिया इस बात पर जोर देती है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगियों में से कुछ वक्त निकालें और रोजरी को पढ़ें, ताकि हम रोजरी में मौजूद खुदावंद यीशु मसीह के जो अहम वाकयात हैं, खुदावंद यीशु मसीह के जो जिंदगी के स्पेशल मोमेंट्स हैं, जो खास वाकयात हैं, खुदावंद यीशु मसीह की जो पूरी जिंदगी है, जमीनी जिंदगी, उस पर ध्यान और ज्ञान कर सकें और ईमान की मजबूती और रूहानी तरक्की हासिल करें। दूसरा पॉइंट जो जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, पास्टर हरून मोइन साहब अपनी वीडियो में आप ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं बाइबल मुकद्दस की एक आयत को कोट करके कि बक बक ना करो। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप ठीक तो है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप कहने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता बक बक कर रहा है? आप ये कहना चाहते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करने का तरीका सिखाया है, क्या ये वो बक बक है? क्या खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के इलाही वेदों पर ध्यान करना, ध्यानो ज्ञान करना, गौरो खोज करना, क्या ये बक बक है? क्या मुकस्सा इलिसबात जब मुकस्सा मरियम के साथ मुलाकात उनकी होती है तो क्या वो बक बक कर रही हैं? क्या अंजील नवीस जो इन तमाम वाकयात को खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को तहरीर कर रहे हैं, क्या वो बक बक कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे आपकी इन तमाम बातों की समझ नहीं आ रही कि आप बक बक कहना से मुराद क्या है? आप क्या कह रहे हैं कि अंजील नवीस बक बक करते हैं, जिब्राइल फरिश्ता बक बक कर रहा है, मुकस्सा मां बक बक कर रही हैं,
मुकद्दसा इलिसबात का जो मुकद्दसा मरियम के साथ जो मुलाकात का वाकया है, क्या वो बकबक है? खुदारा बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और समझें, और उसके बाद आपने जो बोलना होता है ये सोच समझ के बोला करें कि मैं क्या बोल रहा हूं और किन के बारे में बोल रहा हूं। ये तमाम लोग जिनके जरिए से, जिनकी हाँ से, जिनकी कबूलियत के जरिए से, जिनकी बेलौस कुर्बानियों की वजह से आज आप और मैं यहां मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब बकबक कर रहे हैं। खुदारा मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है, बाइबल मुकद्दस को एक बार मुकम्मल तौर पर उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लें, मेहरबानी करें। सो पास्टर हारून मोइन साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप जो कहते हैं कि मुझे बाइबल में से दिखाएं, क्या जो आपने वो अपने स्टेज के पीछे वो जो लोगो लगाया हुआ है जिसपे रेड कलर की क्रॉस है, आप मुझे वो रेड कलर की क्रॉस बाइबल मुकद्दस में से दिखा सकते हैं? और जो क्रॉस के साइडों पे 2 शेर बनाए हुए हैं आपने येलो कलर के, क्या आप वो दोनों शेर मुझे कलाम मुकद्दस में से दिखा सकते हैं? कहां पे लिखा है कि रेड कलर की क्रॉस होनी चाहिए, उसके साइडों पे शेर होने चाहिए, और जो आपने अपनी मिनिस्ट्री का नाम रखा हुआ है एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के नाम से, क्या ये नाम मुझे आप बाइबल मुकद्दस में से दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो कलाम में दर्ज नहीं है। जब आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कलाम में दर्ज नहीं है, तो आप क्यों दूसरों से ये सवाल करते हैं? किस बिना पे ये पूछते हैं कि मुझे बाइबल में से दिखाओ? और आप फिर वहां पुलपट पे खड़े होकर ये दावा भी करते हैं कि हमारे चर्च में, हमारी मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ भी काम नहीं होता, ऐसा कोई भी अमल किया नहीं जाता जो कलाम मुकद्दस में दर्ज ना हो। आप तो वहां खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है तो। लेकिन ये वीडियो खास तौर पर मेरे कैथोलिक ईमानदार भाइयों के लिए है, ताकि वो इस वीडियो के जरिए हक और सच का फैसला करें, सही तालीम को, सही ईमान को अपनाएं और रूहानी तरक्की और ईमान की मजबूती हासिल करें। एक और हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले बात की कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कलीसिया दी और कलीसिया को तालीम देने का इख्तियार दिया, और मुकद्दस पालूस रसूल इस बारे में क्या कहते हैं, आए हम सुनते हैं। 2 तसल्लुनीकियों उसका 2 बाब उसकी 14 से 15 आयात मुकद्दसा को पढ़ना चाहता हूं आप सबके लिए। लिखा है, इस वास्ते ए भाइयों साबित कदम रहो और उन रवायात को थामे रहो जिनकी तुमने हमारी तकरीर या तहरीर के जरिए से तालीम पाई। अजीज मोमिनीन, क्या लिखा है? मुकद्दस पालूस रसूल क्या फरमा रहे हैं कि ए भाइयों साबित कदम रहो अपने ईमान में और उन तमाम रवायात को थामे रहो। कौन सी रवायात, कैसी रवायात? ये तमाम रवायात हमें कलीसिया ने दी हैं। ये तमाम रवायात हमें हमारे आबाओ अजदाद से मिली हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और खुदा पर ईमान लाए। ये तमाम रवायात, ये तमाम तालीमात हमें हमारे रसूलों के जरिए से नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंची हैं। और मुकद्दस पालूस रसूल क्या कह रहे हैं, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि उन रवायतों को थामे रहो जिनकी तुमने हमारी तकरीर या तहरीर के जरिए से तालीम पाई। अजीज मोमिनीन, गौर तलब बात है, 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, तकरीर या तहरीर। यहां मुकद्दस पालूस रसूल ने नहीं कहा कि सिर्फ जो लिखा है, जो रिटन फॉर्म में है उसको मानो, बल्कि उन्होंने कहा है जो तकरीर के जरिए, मतलब जो प्रीच किया गया है, जिस बात की तालीम दी गई है, बेशक वो मुंह जुबानी है, उन चीजों पर भी अमल पैरा होना बतौर कैथोलिक मसीही हम पर लाजिम है, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें इस बात की ताकीद करता है, हमें यह सिखाता है। और मुझे लगता है पास्टर हारून मोइन साहब, आपने वाकया ही
पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि आपने बिल्कुल कलाम मुकद्दस का मुताला नहीं किया। तो खुदाया, मेरी दरख्वास्त है, मेरी इल्तिजा है कि प्लीज एक बार थोड़ा अपना वक्त बाइबल मुकद्दस को दें, खुदा के हुजूर में झुकें और बाइबल मुकद्दस को उसके असली मतन के मुताबिक, असल कॉन्टेक्स्ट में उसका मुताला करें। एक बार बाइबल मुकद्दस को मुकम्मल तौर पर पढ़ लें और समझें। अजीज मोमिनीन, रोजरी ईमान में बढ़ने में हमारी मदद करती है। रोजरी के जरिए तमाम मसीही खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के इलाही और गहरे भेदों पर ध्यान और ज्ञान करते हैं। वो भेद हैं कौन से? पास्टर हारून मोइन साहब का कहना है कि ऐसा रोजरी और उसके भेद, ये सब कुछ इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने तहरीर किया है, बाइबल इस चीज की हमें तालीम नहीं देती। तो आज हम देखते हैं कलाम मुकद्दस क्या कहता है। रोजरी में जो पहला भेद है वो है खुशी के भेद। और अगर हम देखते हैं खुशी के भेद हैं क्या, तो पहला भेद है यीशु मसीह का मुजस्सम होना। और ये वाकया हमें मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब में मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सद होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र मुकद्दस लूका में लिखा हुआ है। दूसरा भेद है मुकद्दसा मरियम की मुलाकात एलिसबात के साथ, और ये मुकद्दस लूका की इंजील उसके पहले बाब में दर्ज है ये वाकया। तीसरा भेद है यीशु मसीह की पैदाइश, और यह भी हमें मुकद्दस लूका की इंजील उसके दूसरे बाब में दर्ज मिलता है। चौथा भेद यीशु मसीह का हैकल में नजर किया जाना, और ये मुकद्दस लूका अपनी अंजील के दूसरे बाब में इस वाक्य को दर्ज करते हैं, तहरीर करते हैं, जिक्र करते हैं। और पांचवा भेद है यीशु मसीह का हैकल में फिर मिल जाना, और ये वाक्य भी हमें मुकद्दस लूका की इंजील उसके दूसरे बाब में उसकी 41 से 51 आयात मुकद्दसा में दर्ज तहरीर नजर आता है। क्या मुकद्दस लूका की इंजील बाइबल का हिस्सा नहीं है? क्या आपने मुकद्दस लूका की इंजील नहीं पढ़ी? तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये तमाम भेद, ये रोजरी, ये तमाम वाकयात जिन पर कैथोलिक ईमानदार ध्यान और ज्ञान करते हैं, यीशु की जिंदगी से ये वाकयात जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं, क्या ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा नहीं है? उसके बाद दुख के भेद। क्या अंजील नवीस खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में जो उनको दुखों का सामना करना पड़ा, क्या उन दुखों का जिक्र नहीं करता? क्या अंजील नवीस खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का जिक्र नहीं करते, दुखों के बारे में नहीं लिखते? तो आए देखते हैं बाइबल मुकद्दस में ये वाकयात कहां पे दर्ज हैं, जिन पर रोजरी के जरिए हम ध्यान और ज्ञान करते हैं। पहला भेद है यीशु मसीह की जान कनी सदून के बाग में, और यह वाकया हमें मुकद्दस मत्ती उसके 26वें बाग में दर्ज मिलता है। दूसरा भेद है यीशु का कोड़ों की मार खाना, और ये हमें मुकद्दस मरकस की इंजील में और मुकद्दस मत्ती की इंजील में दर्ज मिलता है। तीसरा भेद है कांटों का ताज यीशु मसीह के सर पर रखा जाना, और ये वाकया हमें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में भी और मुकद्दस मत्ती की इंजील में भी दर्ज नजर आता है। चौथा भेद है यीशु का सलीब उठा ले जाना, और इस वाकया को मुकद्दस लूका अपनी इंजील में तहरीर करते हैं, और इसके साथ साथ मुकद्दस मत्ती भी इसका जिक्र अपनी इंजील में करते हैं। पांचवा भेद है यीशु मसीह का मसलूब किए जाना। मुकद्दस लूका 23वें बाब में यीशु मसीह की मसलूबियत का हवाला पेश करते हैं, और आपका कहना है कि ये तमाम वाकयात इंसानों के बनाए हुए हैं, ये लोगों ने बना के ऐसे लिख दिया है। ये तमाम बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है। इसके बाद जलाल के भेद। या खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी जो अंजील नवीस लिखते हैं, क्या जलाली जो मूवमेंट्स हैं
उनका जिक्र नहीं करते। तो पहला जलाल का भेद है यीशु मसीह का जी उठना, जो मुकद्दस मत्ती अपनी अंजील के 28वें बाब में इस वाक्य को दर्ज करते हैं। उसके अलावा मेरे अजीज मोमिनीन, लिखा है दूसरा भेद है यीशु का आसमान पर जाना। यह भी मुकद्दस लूका अपनी अंजील के 24वें बाब में यह हवाला पेश करते हैं, और अमाल की किताब में भी ये हमें तहरीर मिलता है। तीसरा भेद है रूह कुदूस का रसूलों पर उतरना। क्या रूह कुदूस रसूलों पर नहीं उतरा? क्या बाइबल हमें ये नहीं बताती इस वाक्य के बारे में? चौथा भेद है मुबारक मरियम का आसमान पर उठाया जाना। और पांचवा भेद है मुकद्दसा मरियम की बहिश्त में ताजपोशी। अब आप कहेंगे कि ये दो वाकयात आपने खुद ही इसमें ऐड कर लिए हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आप मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब पढ़िएगा। और आखिरी भेद है नूर के भेद। नूर के भेद क्या है? खुदावन यीशु मसीह का बपतिस्मा। क्या खुदावन यीशु मसीह के बपतिस्मे का जिक्र अंजील नवीस नहीं करते? दूसरा है काना गलील में यीशु का ज़हूर, एक बहुत ही मशहूर वाकया। मुकद्दस यूहन्ना अपनी अंजील के दूसरे बाब में इसको तहरीर करते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं, इस वाकया को दर्ज करते हैं। तीसरा भेद है खुदा की बादशाहत का ऐलान और तौबा की दावत। ये मुकद्दस मत्ती अपनी अंजील में लिखते हैं इस वाकया को। यीशु की तब्दीली सूरत, मुकद्दस लूका और मुकद्दस मत्ती दोनों अपनी अंजीलों में इस वाकया को तहरीर करते हैं, इस वाकया की वजाहत करते हैं। और आखिरी भेद है पाक यूक्रिस्ट का तकर्रर और पाशकाई भेद का अलामती इजहार। और पाशकाई भेद का जिक्र हमें मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब में मिलता है, और मुकद्दस लूका की इंजील उसके 22वें बाब में भी ये वाकया और ये भेद के बारे में तहरीर किया गया है, दर्ज किया गया है, बताया गया है। तो आप पास्टर हारून मोइन साहब किस तरह कह सकते हैं कि रोजरी बाइबल में मौजूद नहीं है, जबकि अब मैंने आपके सामने हवाला जात को कोट कर कर तमाम भेदों का जो टाइटल्स हैं आप सबके सामने पढ़ा है। ये तमाम भेद यीशु मसीह की जिंदगी के साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं और अंजील नवीस में दर्ज हैं। तो खुदारा पास्टर हारून मोइन साहब लोगों को भटकाना, गुमराह करना छोड़ दें और पहले खुद जाकर बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, खुद जो सच्ची मसीही तालीम है उस पर ध्यान और ज्ञान करें, उसको अपनाएं। अजीज मोमिनीन, मैंने बाइबल मुकद्दस के तमाम हवाला जात, रोजरी के भेद, खुदावन यीशु मसीह के जिंदगी के तमाम अहम वाकयात आप सबके सामने पेश कर दिए हैं, ताकि आप इनका बाइबल मुकद्दस के जरिए मुताला करें और अपने ईमान में इसी तरह तरक्की हासिल करते जाएं। और मेरी दरख्वास्त है कि जब भी कोई इस तरह की आपसे बात करता है तो बराए मेहरबानी उसको ये हवाला जात बताएं, भाईजान तुसी भी पढ़ लो, ए हवाले लिखे हुए ने, ये अंजील का हिस्सा है। आप रोजरी को और अंजील नवीस को जुदा नहीं कर सकते। रोजरी खुद ही अंजील है, रोजरी ही खुशखबरी है, क्योंकि रोजरी सरासर बात ही यीशु मसीह की करती है। रोजरी का ताल्लुक ही खुदावन यीशु मसीह की इलाही जात से है। रोजरी में मौजूद तमाम भेद खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। और आप रोजरी को कभी रोमनिज्म के साथ, कभी पैगनिज्म के साथ, पता नहीं कभी किसी देवी और देवता के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन रोजरी तो बात ही खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में करती है। रोजरी के जरिए तमाम कैथोलिक ईमानदार खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी के इलाही भेदों पर ध्यान और ज्ञान करते हैं और ईमान की मजबूती हासिल करते हैं। सो मेरी दुआ है पास्टर हारून मोइन साहब आपके लिए भी खुदावंद आपके जहनों को
आपके जहन को, आपकी सोच को, आपके दिल को बदले और अपनी हिकमत और दानिशमंदी की रूह से आपको मामूर करे, ताकि आप सही चीज को ढूंढें, पाएं और अपनाएं। और तमाम मोमिनीन के लिए भी, अगर कोई इस तरह के लोग आपको अपने ईमान से भटकाने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा अपने ईमान में साबित कदम रहें, जिसका जिक्र, जिस बात की तालीम, जिस बात का हुक्म मुक़द्दस पौलुस रसूल ने आज हमें दिया है कि ऐ भाइयों, अपने ईमान में साबित कदम रहना सीखो। तो आए हम भी अपने ईमान में साबित कदम रहें, ताकि हम ये ईमान अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर सकें, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन।